प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के वर्ष 21-22 के वित्तीय बजट पर सिटी वन चैनल के माध्यम से गोरखपुर की जनता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। भाजपा की प्रदेश सरकार का यह अंतिम बजट है जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज पेश किया है। इस बजट को लेकर युवाओं में और जो समाज का जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक वर्ग, वो किस नज़रिए से देखता है, हम सिटी वन के माध्यम से वो लाना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सर हैं, हम जानना चाहेंगे सर प्रोफेसर जो बजट है उससे कितना संतुष्ट है और क्या उम्मीद थी। मैं प्रोफेसर अजय शुक्ला हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में प्रोफेसर हूँ DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। आज 2021-22 का बजट पेश हुआ जो पेपरलेस बजट था और कई माने में ये खास रहा। पांचवा बजट इस सरकार का ये रहा है और इस बजट में जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, जैसे अगर जो इस सरकार की जो कैच लाइन है सबका साथ सबका विकास, उस पैटर्न पर ये बनाया गया है और इसमें महिलाओं और किसानों और युवाओं तीन को केंद्रित किया गया है। लेकिन मैं चूँकि शिक्षाविद हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे संबंधित जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि उस आधार पर बजट बहुत अच्छा रहा। मैं कुछ बिंदु भी मैंने नोट किए थे, जैसे जहाँ तक युवाओं की बात है, इस बजट में ये प्रावधान किया गया है कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसके अंतर्गत जो पात्र छात्र छात्राएँ होंगे उनको एक टैबलेट उपलब्ध कराया जाए। टेक्नोलॉजी का दौर है, माननीय मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं और बच्चे अगर जो हमारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर ये बजट में प्रावधान है तो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। हमारी सबसे प्राच्य भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत विद्यालयों को प्रमोशन के लिए और संस्कृत भाषा को और उन्नतिशील बनाने के लिए और बच्चों में इंटरेस्ट जागृत करने के लिए गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था भी बच्चों के लिए की जा रही है। मॉडल कैरियर सेंटर भी किए जा रहे हैं। मैं इस विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का डायरेक्टर भी हूँ, तो खेल से संबंधित भी कई चीज़ें इसमें की गई हैं कि खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस नई शिक्षा नीति में भी खेल के लिए अलग से प्रावधान किया गया है और मेन कैरिकुलम का पार्ट रखा गया है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान किया गया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है खेल के क्षेत्र में। इसके साथ साथ अगर हम शिक्षा की बात करें, प्योर शिक्षा की बात, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की, तो बेसिक शिक्षा में जो बच्चों को, जैसे कुछ ऐसे निर्धन बच्चे होते हैं जो अपनी कॉपी किताबें, शूज़, सॉक्स इनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए इस बजट में अलग से बेहतर प्रावधान किया गया है उनके यूनिफॉर्म के लिए, उनके शूज़, सॉक्स के लिए, और जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन चलता है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए एक अच्छा बजट किया गया है। साथ ही साथ अगर माध्यमिक की बात करेंगे तो माध्यमिक में जो 3 सैनिक स्कूल पहले से जो प्रस्तावित थे उनको संपन्न करा करके, और गोरखपुर में, चूँकि मैं इसी जनपद से संबंध रखता हूँ, यहाँ पर एक सैनिक स्कूल का जो प्रावधान किया गया है वो बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय ज़रूर रहे और साथ ही साथ जितने भी राजकीय हमारे महाविद्यालय हैं उनके लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था हुई है, जिससे कि जल्दी से वहाँ पर निर्माण कार्य हो। युवाओं को ध्यान में रखकर, जैसे कि सर ने बताया कि बजट है, हमारे साथ युवा भी हैं और छात्र भी हैं। जैसे सरकार ने अभी टैबलेट देने की बात कही है, कितना लाभकारी होगा और लगता नहीं है कि बहुत लेट हो गया है? देखिए, कहा था अब चाहे जितना भी देर में आए, लेकिन ये जो है कदम सरकार का यह अत्यंत ही सराहनीय है। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टैबलेट, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग जो है यह ज़रूरी हो गया शिक्षा के लिए, और अगर इस प्रकार का सरकार यह कदम उठा रही है तो निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय कदम है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत ऐसे छात्रों को यह टैबलेट दिया जाएगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास वो सुविधा नहीं है, उनको दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन धन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, या थोड़ा मोड़ा है लेकिन वो बड़े शहरों में, दिल्ली में या इलाहाबाद में, वहाँ पर जा कर के रह नहीं सकते हैं, उनकी ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, या उनका यहाँ पे घर पे ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया। उनके लिए एक टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात होगी, उनके लिए ये लाभकारी भी होगा। युवाओं की अगर बात करें तो क्या उम्मीद थी, किस तरीके, जो रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के लिए कैसे तैयारी होगी,
और उसके लिए बजट में क्या खास रहा? जैसे कि हमारी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें रोजगार पे भी, श्रमिकों पे भी विशेष ध्यान दिया गया है उनके लिए। और जो ये डिजिटल क्रांति के लिए जो टैबलेट, लैपटॉप, इनका भी उस पर जिक्र किया गया है बजटों के लिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमें, जैसे इस महामारी के दौर में अभी कोरोना से हम लोग गुजरे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहे थे, तो बहुत सारे काम है जो ऑफिस से नहीं हो सकते थे, वो घर पर बैठ के करेंगे, तो लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से जो आसानी से हो सकते थे। या कहीं दूर के शहरों में अगर हमको जॉब की सर्च करना हो, खोजना हो, तो सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन माध्यम से, लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से हो सकती थी और घर से हो जाए। क्या लगता है, अगर महिलाओं से जुड़ी हुई बात करें तो इस बार का जो बजट है महिलाओं को ध्यान में रखकर बना है या क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि मतलब महिलाओं, जैसे अभी कोरोना की वजह से ज़्यादा तो महिलाओं को मतलब 90% तो रिकवरी हो गई, लेकिन 50% ही रिकवरी हो पाई है महिलाओं के लिए। उन लोग को ज़्यादा सबकी जॉब चली गई है कोरोना की वजह से, सैलरी नहीं मिली है। वो लोग मेनली मतलब बहुत ज़्यादा फेस किए हैं हर्डल अपनी लाइफ में, इसलिए उनको देखते हुए कि मतलब उनको इसमें अपना सब स्मॉल कह सकते हैं कि स्मॉल अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए उसमें हेल्प करनी चाहिए। मतलब बजट को लेकर हम कह सकते हैं कि मतलब उसमें हेल्प करने कि स्मॉल अपना बिज़नेस स्टार्ट कर। एक बड़ा इशू रहा है, सभी सरकारें कहती हैं महिलाओं की सुरक्षा की बात। क्या लगता है, सुरक्षा की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार इस पर कितना मतलब युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं? सुरक्षा की बात कहें तो अभी बहुत कुछ नहीं उतना आया है, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखा जा सकता है कि रोज़ आए दिन हमारे अखबारों में ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जिसको पढ़ के एकदम दिल दहल जाता है। लेकिन उसके लिए अभी कोई भी उतना सही सटीक काम नहीं हो पा रहा है, एकदम उस तरह का बजट को ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से कि मतलब महिलाओं के लिए कुछ और किया जाए, कुछ और बेहतर, जिससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए इसके लिए, कि ताकि और ये वैसे जैसे जो जुर्म हो रहे हैं वो फिर हो ना पाए। शिक्षा के क्षेत्र में वो मतलब उतनी अच्छी से तैयारी नहीं कर पाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो इस बजट को इस मतलब विषय का भी ध्यान रखते हुए इस बजट को पास किया गया है। छः स्तंभ है, वैसे तो काफ़ी विस्तार में पेश किया गया है इसे, लेकिन इसके 6 प्रमुख बिंदु हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी दिया गया है, और एक सरकार के बारे में भी सोचा गया है। और हम छात्रों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि सर, अब हम अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई छात्र है तो वो भी तैयारी कर सकेगा सरकार के मदद से। तो कहीं ना कहीं जो बजट प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया है, उसको लेकर सभी में यह उम्मीद है और यह कोशिश भी थी कि बेहतर से बेहतर बजट आए। कहीं ना कहीं सरकार ने बढ़िया से बढ़िया बजट पेश करने का काम भी किया है और उससे सभी वर्ग लगभग संतुष्ट दिख रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया और दिखाया, तो लोगों का भी यही मानना है कि प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वह काफ़ी लोगों के काम आएगा। सिटी 1 के लिए अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव ने बताया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 20 और 21 के लिए फिर से बजट पेश किया है और इस बजट में क्या खास होगा, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का बजट चाहते थे और कैसा बजट प्रदेश सरकार ने दिया है। जी देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो वर्तमान बजट है वो 5,50,270 करोड़ रुपए का इस बार का अगला बजट पेश किया गया है और ये योगी सरकार का अंतिम बजट है। जो पिछला बजट प्रस्तुत किया गया था योगी सरकार के द्वारा और उसमें जो प्रस्ताव प्रस्तावित थे वो 5,12,870 करोड़ रुपए का था, जो कि उससे पहले के बजट से 30,000 करोड़ के करीब में अधिक था। ये करीब 27,500 करोड़ का इसमें अधिक बजट है, जो कि नई परियोजनाओं के लिए। जो उनकी गन्ने की मूल्य थी उसके भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उस पर भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। नहीं आपकी ठीक है, तो इस वजह से मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये बजट ना किसानों के लिए है ना युवाओं के लिए है। इसमें केवल आगे का प्रस्तावित किया गया है, जो कि आगे आने वाली जो सरकार होगी वो इनके बजट पर लिखे गए कार्यों को पूरा करेगी। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। अब साफ साफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है कि जिस तरीके से इनको उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद थी कि बजट लोक लुभावन होगा और लोगों के हित